श्री परमपिता परमात्मा मालिक सच्चे। लाठर विमल के चैनल से सभी बड़े छोटे भाई बहन भतीजे दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची मामा मामी बुआ फूफा और बड़े छोटे जितने भी रिश्ते में लगते हैं, कोई भूल गए हैं उनको भी नमस्कार। कई दिन से चर्चा हमारी चल रही है कि कांड आए दिन प्रतिदिन हमारे समाज में एक न एक जोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन हमें खेद है इस बात का कि सामाजिक कर्ता बहुत से लगे हुए हैं। तो इन जो सोशल रिफॉर्मर्स है इनके चलते काम बन नहीं रहे, या क्या कमी है कि हमारा समाज दिन प्रतिदिन गति उधर ही पकड़ता जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें धर्म की करें अधर्म की करें, सत्य की करें असत्य की करें, संस्कारों की करें संस्कारहीन की करें, या फिर उच्च शिक्षा की करें या फिर कम शिक्षा की करें, समझ में नहीं आ रहा कि बात किस मुद्दे पे करें, किस प्रकार की पेरेंटिंग होनी चाहिए, किस प्रकार का पालन पोषण होना चाहिए। अब पेरेंटिंग से हम लेते हैं, बात है डॉक्टर भावना यादव की। अब पेरेंटिंग से हम बात लेते हैं, जिस दिन से ये मुद्दा चला हुआ है हमारे सामने आया है कि कितनी तकलीफों से सिर्फ 15 महीने की ये भावना यादव थी तब इनके सिर से बाप का साया उठ गया था, और इनकी छोटी बहन गर्भ में ही थी तब इनके पिता चले गए थे। अब दिल उमड़ता है कि एक सिंगल पेरेंट यानी कि वो भी एक महिला किस प्रकार से अपने बच्चों को पालती है, किस प्रकार के सपने देखती है, वो किसी से शेयर नहीं कर सकती कि देखो आज मेरी बेटी ने चलना सीखा है, आज मेरी बेटी ने बोलना सीखा है। वो सारे अपने आप ही, जैसे यशोदा मुड़ मुड़ के कहती है ना बलैया लेती है श्री कृष्ण जी की, आगे देखो कैसे खिलखिला रहा है, कैसे घुटनों के बल चल रहा है, किस प्रकार से एक एक दो दो पग रख रहा है, तो वो किसी से शेयर नहीं करती थी। जब नंद बाबा को बार बार पुकारती है ना कि आओ देखें श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, जो जो मन में सोचती थी वो बात पूरी हो रही थी। तो भावना की माता ने ये अनुभूति अकेले ही अपने में ही ली और उनको पाल पोस के बड़ा किया और विदेश भेज दिया, क्योंकि बीच में बहुत सी बातें आती हैं, तो विदेश भेज दिया और हायर क्वालिफिकेशन के लिए। ये भी एक महान कार्य है। अब भावना की माँ ने बताया कि भाई मेरे पति इस सन में चले गए थे। उन्होंने ये तो बता दिया कि उनके भावना के पिता नहीं थे, लेकिन भावना की माँ यहाँ पर चूक कर जाती हैं कि पिता तो चले गए थे, लेकिन उन्होंने, हमारे समाज के अंदर क्या है कि घर के अंदर ही भाई अगर है बड़ा, थोड़ा सा बड़ा या छोटा, उसके मतलब निकाह करें कि वही गठबंधन कर दिया या पल्ला उड़ा दिया, लत्ता उड़ा दिया, तो उन्होंने उनके देवर का पल्ला ले लिया था, उनका लत्ता ओढ़ लिया था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं और मैंने पता भी लगाया, सूत्रों से पता भी चला है कि पेरेंटिंग सिंगल नहीं थी। उनके जो चाचा हैं, भावना के चाचा हैं, उनके साथ उनकी माँ की शादी हो चुकी थी और उनसे एक भाई भी है। हम अभी तक यही सोच रहे थे कि ये दो बहनें हैं, एक भाई भी है। अब एक बात ये निकल के आती है। उधर से दूसरी बात का अगर हम देखें इसी केस के अंदर कि उमेश यादव ने जब फोन किया कि आपकी बेटी बुरी तरह से झुलस गई है, आप यहाँ पर आइए, हिसार के सोनी बर्न अस्पताल में है, तो उन माँ को ये कोंधना नहीं चाहिए था कि हिसार में क्यों है मेरी बेटी। तो इसका मतलब कुछ न कुछ अंदेशा उनको था, और ये साबित भी हो गया कि 30 बार विजिट हुई है हिसार में।
ये प्रशासन ने की है। 30 बार की लोकेशन हिसार में दिखाई जा रही है भावना यादव के फोन से। छोटी बहन के पास जाती थी और छोटी बहन के पास नहीं होती थी। क्या एक बार भी छोटी बहन ने ये नहीं बताया कि मम्मी दीदी मेरे पास से जा चुकी है? अब जा चुकी है तो कहाँ जा चुकी है? तो ये माँ की क्यों चूक रहेगी अगे भाई वहाँ छोटी बहन से आ चुकी है और अब भावना कहाँ पे गई है? या पता था या पता लगाना नहीं चाहा या अपनी बेटी के ऊपर इतना विश्वास किया कि वो जहाँ भी जाएगी ठीक जाएगी। तो कहते हैं ना कि माँ तो नजरों में ही समझ जाती है। माँ एक इतनी फ्रेंड होती है बच्चे की, इतना फ्रेंडली उनको पालन पोषण करती है। उनकी आंखों से ही समझ जाती है, वातावरण से समझ जाती है, उनके लहजे से समझ जाती है कि मेरा बच्चा किस राह पर चल रहा है। तो यहाँ पे चूक हो जाती है भावना की माँ गायत्री देवी से। तो ये चूक थी या फिर बच्ची के ऊपर विश्वास इतना था या फिर उनको मॉडर्नाइजेशन के कारण उनको खुली छूट इतनी दे दी थी कि विदेश में जब मेरी बेटी पढ़ के आ सकती है तो यहाँ पे आके गलत कार्य नहीं करेगी। एंड द नेक्स्ट, जब ये आता है कि हम उदेश यादव को जानते ही नहीं थे, फिर ये बात निकल के आती है कि पहले जब रिश्ते की बात चलाई निक्की से, निक्की, चंचल और भावना तीनों आपस में चचेरी और ताऊ की बहनें हैं। ये आपस में अब चंचल जो बन जाती है वो है उदेश की मामी। और जब उदेश का सिलेक्शन हो गया, ये क्लर्क लगा था, तब यूं है कि भी हमारे समाज के अंदर लड़का लग गया है, जॉब में है, रिश्ता कर दें। तो वहां से पूछा गया निक्की के लिए कि भाई तेरे भांजे का, यानी कि चंचल निक्की कार के रिश्ते के लिए चंचल से पूछा गया तेरे भांजे का रिश्ता कर दें क्या? तो निक्की की बात आई तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भावना ने मना कर दिया, बोलते कि भाई तुम रिश्ता मत करवाना। बोले क्यों? बोली उमेश से शादी मुझे करनी है। अब ये भी नहीं हो सकता कि भाई माँ कह रही हैं कि हमें तो पता ही नहीं, और भाई भी जो बाद में ही पता चला है कि भाई का शायद नाम नवीन है, वो भी कह रहा है कि हमें नहीं पता था इस प्रेम प्रसंग का। बच्चा है, ना भी पता हो कोई जरूरी नहीं है। बड़ी हैं दीदी बहनें, उनके ऊपर विश्वास करता है, वो भी उनकी गाइडलाइन में ही चल रहा होगा, क्योंकि भाई को तो छोटा होने के नाते बहनों का फर्ज भी बनता है कि उसके जीवन के प्रति उनकी जिम्मेदारियां बनती है कि भाई को बड़ा बनाना है, और भाई को नहीं पता होगा। ये इसमें सच्चाई नजर आ रही है कि भाई को नहीं पता होगा, और पता भी होता तो छोटा था भाई, भाई को मतलब डांट फटकार के बैठा विदा दिया जाता तो वो झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है। लेकिन गायत्री देवी को, यानी कि भावना की माँ को इस बात से पूर्णतः जानकारी थी कि भावना उदेश से शादी करना चाहती है। आपस में इन्होंने बात की, उदेश के मम्मी ने बात की कि भाई सॉरी कि हमारा घर बहुत साधारण तरीके से है, क्योंकि बेटी को इन्होंने तो भेज दिया था। बात बनती है, अगर बच्चे चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज भी नहीं है। तो उस टाइम पे उमेश की माँ ने 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन का ये टाइम दिया भी मैं फिर रिश्ता लेऊंगी निक्की का, अगर आपने करना है तो आप अपनी माता को मना लीजिए, अपनी माँ को मना लो अगर शादी करनी है तो। और उनको भी बोला। तो गायत्री का वो था, आंसर था कि इतने लाख मेरी बेटी पे, कोई 35 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है, 35 में तो वैसे काम नहीं चलने वाला, तो 60 लाख अगर हैं तो बताइए, मैं मेरी बेटी को इस तरह से वहां पे MBBS करवाना चाह रही हूँ।
तो वहां पे भाई इतने पैसे का तो हमारा नहीं है कि बेटा ये जब हमारा डी ग्रुप में लगा है, एक मामूली सा क्लर्क लगा है, तो इतना पैसा कहाँ से आ पाएगा। तो यहाँ पे माँ और बेटी की आपस में शायद बात हुई होगी, तो जो माँ ने समझाया होगा बेटी को अपना कर्तव्य जानकर, तो बेटी ने उस टाइम पे मान भी लिया, तो ठीक है। तो बाद में फिर जो बिचौले होते हैं या जो भी बातचीत थी बड़ी हुई थी, उनसे पूछा गया कि भाई आपका क्या है बता दो, अब कल को ऐसा ना हो जाए, भाई दिक्कत ना आ जाए। तो भावना यादव का भी यही आंसर था कि जो मेरी माँ का जवाब है, जो मेरी माँ का फैसला है, मेरा भी वही है, यानी कि शादी नहीं करना चाहती थी। उसके बाद निक्की की शादी उमेश के साथ हो जाती है, हंसी खुशी परिवार बस जाता है, बच्चा भी हो जाता है। अपना जो एक धार्मिक योजन के साथ और अनुष्ठानों के साथ उनकी शादी हुई है और घर परिवार अपना अच्छे से चल रहा है। अब फिर कहानी में मोड़ आता है। वो कहती है कि भाई दिल्ली आई है, जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है जो भी बाहर से आते हैं उन बच्चों को, तो उसकी तैयारी भी कर रही है, एमडी की तैयारी कर रही है, फर्दर एजुकेशन के लिए जो भी कर रही है। तो दिल्ली के अंदर कोचिंग ले रही है, उनकी बहन भी यूपीएससी की बता रहे हैं कोचिंग ले रही है। तो बहन के पास जब रुकती थी तो हर बार दिल्ली जब आती थी, तो जब 1 साल के अंदर 30 लोकेशन यहाँ हिसार की आई हैं, तो इसका मतलब हर बार जब भी वो दिल्ली आती थी तभी हिसार में आती थी। अब यहाँ पर उमेश ने भी समझाया होगा भाई ये अच्छी बात नहीं है, या फिर दूसरे पहलू से देखें हम कि भाई उमेश ने नहीं समझाया होगा, उमेश ने उसको झांसे में फंसाए रखा, मान लिया, क्योंकि मर्दों के ऊपर इल्जाम भी बहुत जल्दी से आ जाता है कि मेरे को 3 साल बाद भी कह देते हैं कि जब घटना होती है उसी टाइम पे न घटकर कहकर के 3 साल बाद कह दिया कि मेरे को तो झांसे में फंसा लिया था। यहाँ पे मैं अपना एक दृष्टिकोण देना चाहूंगी भी, झांसे में फंसा लिया या बुरा बोल दिया गया, प्रतिक्रिया उसी टाइम पे होती है। फिर अगर छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया कि भाई समाज के डर से छोड़ा हो या घर वालों के डर से छोड़ा हो या शर्म से छोड़ा हो कि भाई तेरी भी बदनामी होगी, फिर उस प्रकार से महिला उस केस को उठाती है तो उनका अपना क्या स्वार्थ होता है, ये देखो आप। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मैंने वीडियो बनाए, वहां पे कमेंट भी आए हुए हैं कि फिर अगर आती है तो क्या जलाया ही जाए। अगर जलाना होता तो उमेश उसको फर्स्ट मीटिंग में ही जला देता। उमेश ने भी तो पुरजोर प्रयास किया है कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, मान लेते हम नहीं किया है, तो झांसे में जब दे रहा है वो उसको, तो क्या भावना यादव का माइंड बिल्कुल ये का क्या कहते हैं, हिप्नोटाइज कर लिया गया। और फिर वो अपनी माँ से इतनी बात क्यों छुपाई कि 30 ट्रैवल यहाँ पे कर चुकी है और उसके बाद भी वो माँ से शेयर नहीं करती। यहाँ क्या धर्म के विपरीत भावना यादव नहीं गई? और यहाँ पे अगर छोटी बहन का माना जाए कि मम्मी वो नहीं पूछेगी कि मम्मी दीदी आ गई या नहीं आ गई, मेरे यहाँ से तो जाली है, क्योंकि बस में बैठते हैं तभी बस का नंबर भी नोट करवा देते हैं घर वालों को, बस में जाना पड़ता है। हालांकि हमारा रोडवेज बहुत साफ सुथरे से काम कर रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से। रोडवेज ने ऐसे ऐसे कई केस बचाए भी हैं, कई लड़कियां से पूछा भी है कहाँ जा रहे हो बेटा, बड़ा बहला फुसला के उनको पूछ पाछ के उस लड़की को ठिकाने पर भी पूछाया, गलत काम होने से, एक जिंदगी को खराब होने से, तबाह होने से बचाया भी है। और फिर रोडवेज का भी हम टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी का नंबर हम शेयर कर देते हैं कि सो एंड सो टैक्सी नंबर में मैं बैठी हूँ और इस नंबर में मैं बस नंबर में HR सो एंड सो मैं बैठी हूँ। तो अब यहाँ पर इतना मतलब मोबाइल फैसिलिटीज, इतना फैसिलिटीज, मॉडर्नाइजेशन, इतना जमाना होने के बाद क्या ये कर्तव्य नहीं बनते थे? ओके चलो,
कहानी चलती रहती है, कोई बात नहीं, आते रहते हैं, बताया होगा भाई ये अच्छी बात नहीं है, ये यूं नहीं है, उसने समझाया भी होगा, समझ में ना भी आई होगी। अब यहाँ पे आता है कि भावना का एक तरफा प्यार। अगर मैं अपना मेरा दृष्टिकोण कहूँ तो ये एक तरफा प्यार नहीं मैं कह सकती। मुझे नहीं पता, हर का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है, अपनी एक सोच होती है। मैं इसे प्यार नहीं कहूंगी। अगर मैं अपना दृष्टिकोण रखूं, मैं इसको केवल केवल वासना कहूंगी, सिर्फ और सिर्फ वासना। क्योंकि प्यार का असली मतलब जानते ही नहीं क्या होता है। अगर ये प्यार होता एक तरफा, शादी हो चुकी है और फिर भावना कहाँ पर अतिक्रमण कर रही है कि अपनी ही बहन के घर जो चचेरी है और जो कि मुखिया भी एक ही है, इन घरों का बड़े अच्छे ढंग से घरों को चलाया जा रहा है। फिर भावना इतनी पढ़ी लिखी होने के साथ, इतना सलीका होने के साथ, न केवल देश में विदेश तक जानने के बाद भी अगर इस प्रकार का कर रही है तो ये प्यार नहीं है। ये प्यार में अंधा होना मैं नहीं कहूंगी। यहाँ पे मुझे पता नहीं आप लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने जहां भी पढ़ा है, मेरा मन जहां पर भी गवाही देता है, वो कहता है कि आप जिससे अगर प्यार करते हो तो प्यार में तंग नहीं किया जाता। प्यार डिवोशन मांगता है, उसके प्रति डेडिकेट हुआ जाता है। प्यार त्याग मांगता है, लेकिन ये त्याग नहीं था। 30-30 विजिट करनी ये त्याग में नहीं आता। ये अपना एक वासना ला लो, एक आदत लगा लो, एक हवस लगा लो, तो वह ऐसा लगता है कि भावना को उमेश की आदत पड़ चुकी थी। जब उमेश को पता चलता है कि मेरे घर वालों को भी बिल्कुल पता चल गया है और ये हो गया है, यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम ये इस प्रकार से दे सकते हैं कि कम से कम उमेश ने अपनी धर्म पत्नी को बताया, जो कि अर्धांगिनी होती है, जो कि फेरों के ऊपर, आग के ऊपर, जब कहते हैं ना आग में हाथ जला रखे हैं कि सारी चीज बतानी चाहिए, तो जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है, या फिर हो सकता है पहले भी बता दिया गया हो, तो वहां पे वो अपने शेयर कर देता है कि बात अब और आगे बढ़ चुकी है। जब उसके ऊपर दबाव डाला गया कि अब तो तू इसको तलाक दे और मेरे से शादी कर, मैं तुझसे ही शादी करूंगी, इस प्रकार की बातें आई हैं। तो यहाँ पर उमेश यादव ने सबसे जो करीबी रिश्ता होता है, सबसे जो नजदीक होता है, सबसे जो विश्वसनीय रिश्ता होता है, उन्होंने अपने पत्नी से शेयर किया। इवन देन इतना भी मतलब वो हो गया कि अपने फोन को बंद करके, और आपस में ये कजन तो हैं ही, तो निकी दहिया के ही फोन पे, सॉरी दहिया बोल गई मैं, निकी के फोन पे ही, निकी यादव के फोन पे ही फोन आता है। ओके, अब यहाँ पर मुझे फिर मैथिली शरण गुप्त याद आते हैं कि वेदने तू ही भली बनी, पाई मैंने आज तुम्ही में अपनी चाहत घनी। अरे वेदना ही बांटे आई किसके? निक्की के। उमेश उसको समझाने बुझाने में लगा है या उसके साथ टाइम स्पेंड करने में लग रहा है। उधर से भावना अपनी मनमानी कर रही है। वो जाती कहाँ है, बताती कहाँ है, ना माँ को बताती, ना अपने चाचा को बताती, ना भाई को, ना बहन को। वो अपनी मनमानी कर रही है, जो मन में आया है। उमेश का अपना मतलब एक प्रयास चल रहा है, जो भी है। और उधर से सारी बातों का पता है, तो किसको पता है? निक्की को, जो उमेश की पत्नी है। अगर इस प्रकार के काम करने चाहिए थे ज्यादातर पत्नी होने के नाते, तो बहुत वेग के साथ जो मन में विचार उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं,
तो ये काम तो निक्की दैया ने करना चाहिए था। फिर निक्की दैया बोल देती हूँ मैं, क्योंकि निक्की दैया दो आ रही हैं हमारे, मैं यहाँ पे दुरुस्त करूंगी। और दोनों के साथ ऐसी बन रही है कि एक निक्की दैया तो बता रहे हैं कि खूब लड़ाई 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 उनकी हो रही है, और एक निक्की दैया के साथ, बेचारी के साथ, जो कि निक्की पहल है, उनके साथ मतलब ऐसा घरेलू झगड़ा उनके साथ भी बहुत चल रहा है, उनको भी सताया जा रहा है, वो भी बड़ी परेशान हैं, दुखी हैं। चलो बीच में उनका भी आ गया। तो यहाँ पे तो निक्की ने करना चाहिए था, निक्की ने कहना चाहिए था भाई मैं छोड़ के जा रही हूँ और आप इसको ही संभालो, सब कुछ इसी के साथ है आपका। उमेश को भी संभाला है निक्की ने, और भावना को भी संभाला है। भावना को बड़े बहुत सौहार्दपूर्ण और ठंडे दिमाग से, सुलझे हुए विचारों से उनको आंसर भी किया है कि ऐसा नहीं होता। आप ये सोचो कि अगर आपकी शादी हो रही होती और उमेश आपके पास ऐसे मैसेज करता, मिलने की कहता, तो क्या आप आ पाते या आप जवाब दे पाते? आप ये सोचो यार, मैं भी एक पत्नी हूं। अब इससे ज्यादा तो मतलब उर्मिला की तरह पीड़ा सहन करने से, उर्मिला से भी ज्यादा आगे निकल गई उमेश की पत्नी। तो कितनी वेदना उसने सही है ये बात जानकर कि मेरे पति मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और जो है वो भी मेरी बहन ही आसपास की लगती है, और वो मेरा ही घर बर्बाद करने पे जा रही है। तो यहाँ पे तो समझदारी सबसे बड़ी निक्की की आई कि भाई निक्की ने कितना महान कार्य किया है, समझाया है दोनों को, फिर भी कहा है कि वीडियो बना के दे, उसको वो भी किया है। मेरे को टाइम दे, मैं तो अपने आप को पहले ही मैं खत्म कर दूंगी। तो इसका मतलब भावना यादव के मन में पहले ही था कि मैंने तो वहां जा करके अपने आप को खत्म करना है। बातों के निचोड़ से मैं लगा रही हूं, बाकी क्या हुआ है ऊपर वाला जाने, या फिर जिसके साथ बना है वो जाने। हाँ, इतना होने के बावजूद कितने घर परिवार, कितने जन इस विपदा में, इस संकट की घड़ी में पड़ गए हैं, ये भावना नहीं जानती। अब यहाँ पे निक्की का हम किन शब्दों में शुक्रिया अदा करें कि एक पत्नी होते हुए जीवन साथी के साथ यही हो रहा है, फिर भी बड़े उन्होंने आराम से संभाला है। लेकिन माँ होते हुए बेटी को वो नहीं संभाल पाए, इतना मतलब एक अंधविश्वास उसके ऊपर किया, और बेटी ने यहाँ माँ को बिल्कुल धोखा दिया है आगे ना बता के। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, ना प्यार अंधा नहीं होता, वासना अंधी होती है। वासना में अंधे होके चलते हैं। जब प्यार की कीमत अगर आप समझोगे ना, प्यार समर्पण और त्याग चाहता है। अगर भावना को प्यार होता, मेरा प्रश्न फिर आंसर यहीं पे ये है, अगर भावना को प्यार होता तो वो सिर्फ उमेश को खुश देखना चाहती थी। उसका फर्ज ये बनता था कि मेरा प्यार खुश है या नहीं है, उससे आराम से बातें करती, आराम से कहती कि देख तेरा अपना घर बस गया है। और उमेश यादव अगर उनसे प्रेम करता तो वो शादी नहीं करता, ये भी बात पक्का है, शादी नहीं करता वो भी इंतजार करता, क्योंकि लड़के तो करते हैं इंतजार। यहाँ पे ये भी बातें स्पष्ट होती हैं। अब वही बात है कि कानून अपने प्रयास कर रही हैं, और कानून देखो प्रशासन एक एक बात को खोज के निकाल भी रहा है, बड़े अच्छे से अपना कार्य भी कर रहा है। और कौन दोषी कौन निर्दोष, कौन कातिल या खुद कत्ल या खुद आत्महत्या, अगर भावना ने ऐसा किया है, खुद पे पेट्रोल डाला है, तो भी ये आत्महत्या है, जो कि कानूनन जुर्म है। आत्महत्या भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, परिवार के साथ, दोनों परिवारों के साथ, क्योंकि विचलित दोनों ही परिवार हो गए, और एक माँ के ऊपर तो क्या बीतती है। यहाँ पे
वात्सल्य अंधा होता है। वत्सल इतना अंधा होता है कि वो अपने बच्चे की सारी गलतियां भी एक तरफ रख के उसका वत्सल उमड़ेगा, उसका वात्सल्य उमड़ेगा। तो उस माँ के प्रति मेरी संवेदनाएं बहुत बहुत गहरी हैं, क्योंकि वत्सल के ऊपर किसी का दोष वश नहीं चलता। और वो जब वात्सल्य भी उभर कर आता है तो देखो समाज के अंदर जब बेटा माँ के आगे बोल जाता है, वो माँ का वत्सल ही है कि बेटा तू अपना घर बसा ले, बहू के साथ तू ठीक रहे, मैं ठीक हूं। माँ ने त्याग कर दिया। इसी प्रकार से प्रेम भी समर्पण और त्याग चाहता है। ये नहीं है दो बात बोल दी, उसने 2 बार लव यू कर दिया, या हमारे अपनी वासना हमारे ऊपर हावी होगी, बस बार बार वहीं पे जाना, मुझे तो यही चाहिए। कोई खिलौने भी नहीं मिलते भाई इस प्रकार से, तो मार्केट में खिलौने भी नहीं मिलते। वही खिलौना चाहिए दोबारा माँ जब दिलाने जाए या हम लेने जाए या हमें यही चीज चाहिए, वो भी बिकी मिलती है। सीन बदला मिलता है, चेंज मिलता है। हरिवंश राय बच्चन ने बहुत बढ़िया कहा है कि कितनी जल्दी घिसने लगता हाथों में आकर प्याला। जब वो मधुशाला में जाते हैं, प्याले में जिसमें है, तो वो भी कितनी जल्दी घिसने लगता है। कितनी जल्दी घिसने लगता हाथों में आकर प्याला, कितनी जल्दी रंग बदलती है अपना चंचल हाला। वो चंचल हाला शराब जो होती है कितनी जल्दी से रंग बदलती है। वो जब प्याले में होती है तो कुछ नहीं है, और जब वो अधरों पे लग के अंदर तक जाती है तो इंसान की हालत कहते वो झूम जाता है। कितना जल्दी घिसने लगता हाथों में आकर प्याला, कितनी जल्दी रंग बदलती है अपना चंचल हाला, कितनी जल्दी शाकी अपना आकर्षण खो देती है। जब उसके बाद फिर पी के जब शाकी होती है दारू पिलाने वाली, वो बड़ी यूं लगती है कि शाकी मुझे और पिला। तो जब थोड़ा सा नशा ढीला होने लगता है तो वो भी अपना आकर्षण खो देती है। कितनी जल्दी शाकी अपना आकर्षण खो देती है। और प्रात नहीं थी वैसी जैसी रात लगी थी मधुशाला। भाई सुबह हुई तो ये क्या, ये तो वही जीवन, वही परिस्थितियां, और रात को तो यहाँ पे बड़ा झिलमिल तारे, ये स्वर्ग अप्सराएं है, ये कुछ नजर आ रहा था। तो हालात बदल जाते हैं। तो प्रेम कोई एक खिलौना नहीं है जो आप उसको जब मन चाहे पालें और जब मन चाहे छोड़ दें। ऑफर थी, प्रेम किया था, शादी नहीं की, उसके बावजूद भी अगर वो प्रेम इसका नाम बता रहे हैं वो गलत है। संबंध इनके आपस में आपसी संबंध कुछ भी रहे हों, बट मैं इसको प्रेम नहीं कहूंगी। प्रेम हमेशा त्याग और समर्पण चाहता है, क्योंकि कहते हैं, कहा ना अभी कि खिलौना भी दूसरी टाइम पे लेने जाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तो उसके बाद तो फिर प्रेम, अगर वो स्थायी प्रेम था तो वो निभाया जाता। दूर रह के भावना उसके ऊपर रिसर्च करती, भावना बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखती और लिटरेचर में घुसती या फिर कुछ और इन्वेंशन में घुसती, और ये देखो मैंने डेडिकेट किया है अपने प्रेम के लिए, वो काम करती, ना कि इस प्रकार का काम करती जो कि समाज के अंदर मान्य नहीं है। ये शादीशुदा आदमी से मिलना भी अधर्म माना जाता है, और आत्महत्या करना भी अधर्म है, और कत्ल करना भी अधर्म है। अब ये आत्महत्या है या कत्ल है, ये क्या है? क्या फिर एक घर को उजाड़ कर अपना वहां पे स्थापित करना, क्या ये धर्म है या अधर्म है? ये मैं आप सबके सहारे पे हूँ। मुझे इसका आंसर बिल्कुल, मुझे उम्मीद है मेरे फॉलोअर बहुत समझदार और बुद्ध, जिनको सुधीजन कहते हैं, वो बोध प्राप्त यानी कि ज्ञान प्राप्त
के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार।